आप सभी का स्वागत है आज प्लांट पैथोलॉजी के दूसरे लेक्चर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में और आगे बहुत दो तीन टॉपिक और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो टर्मिनोलॉजी में है जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन टर्म को हमको जानना जरूरी होता है। उनके बिना हम प्लांट पैथोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। चलिए शुरू कर। पहला है डिजीज। आखिर डिजीज है क्या? डिजीज हम कहते हैं कि प्लांट में डिजीज हो गया, प्लांट बीमार है। आखिर वो है क्या? तो उसका डेफिनेशन है एनी माल फंक्शनिंग ऑफ होस्ट सेल्स एंड टिश्यूज, यानी कि होस्ट सेल में कोई भी अगर दिक्कत हो रही है या होस्ट के सेल में या टिश्यू में जो कॉज कर रहा है इरिटेशन, और वो हो रहा है किसी पैथोजेनिक एजेंट की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, एंड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि कोई भी माल फंक्शनिंग या कोई भी प्रॉब्लम जो होस्ट के सेल या टिश्यू में हो रही है और जो कॉज कर रहा है कंटिन्यूअस इरिटेशन, और उसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है या पैथोजेनिक एजेंट, और जो कुछ सिम्टम्स शो करवाते हैं प्लांट में, तो उस समय हम कहेंगे कि ये डिजीज हो चुका है इसमें। लेकिन कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होस्ट के सेल या टिश्यू में आती है, एनी प्रॉब्लम अराइजेस इन द होस्ट सेल्स और टिश्यू resulting from the continuous irritation by causing organisms, that causing organisms can be pathogenic agent or environmental factor, that is disease. Next is pathogen. What is pathogen? Any entity that can cause disease. कोई भी ऐसा चीज जो डिजीज कॉज करता है, दैट इज पैथोजन। यानी कि मान लीजिए हम एक बैक्टीरिया है, उसका हम स्पोर ले लेते हैं या उसका बैक्टीरिया कोई भी पार्ट ले लेते हैं जो डिजीज कॉज कर देता है, दैट इज द पैथोजन। एनी एंटिटी दैट कैन कॉज डिजीज, दैट इज पैथोजन। कोई भी चीज जो डिजीज कॉज करता है वो पैथोजन है। अब है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? एन ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन और इन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेनिंग इट्स फूड फ्रॉम द लेटर। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जो यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, या तो उसके ऊपर या तो उसके अंदर रहता है और उससे भोजन लेता है, उसको हम कहेंगे पैरासाइट। देखिए एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर ऑन और आइदर इन, यानी कि या तो उसके ऊपर रह रहा या तो उसके अंदर। तो इसमें भी दो टर्मिनोलॉजी आती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। अगर ऊपर रह रहा है तो दैट इज इक्टोपैरासाइट, अगर नीचे रह रहा है तो दैट इज, यानी कि अंदर में रह रहा है तो इंडोपैरासाइट। अब है होस्ट। होस्ट क्या है? अ प्लांट दैट इज इन्वेडेड बाय पैरासाइट एंड फ्रॉम व्हिच पैरासाइट ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स। यानी कि होस्ट क्या है? अब हम बात कर रहे हैं प्लांट डिजीजेस की, प्लांट पैथोलॉजी की। तो कहीं ना कहीं डिजीज कॉज हो रहा है, वो डिजीज जिसमें कॉज हो रहा है उसको हम कहेंगे होस्ट। यानी कि जो सिम्टम्स, जो डिजीज हमको जिस चीज में देखने को मिल रहा है, दैट इज होस्ट। जिसमें पैथोजन डिजीज कॉज करता है, दैट इज होस्ट। नेक्स्ट इज इनोकुलम। इनोकुलम क्या है? इनोकुलम जो है प्लांट में डिजीज कॉज करने वाले जो भी पैथोजन है उसका जो पार्ट है, पैथोजन का पार्ट, पैथोजन या उसका पार्ट्स जो डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करता है, वो आपका इनोकुलम। यानी कि आप इनोकुलम समझ लीजिए, सिंपल सा मीनिंग में आप जोरन कर सकते हैं। जैसे कि आप दूध से दही बनाने के लिए कुछ जोरन वगैरह का प्रयोग करते होंगे, तब जाके ही दूध से दही बनता है। यानी कि उसमें हम जोरन डालते हैं या इनोकुलम उसको कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इनोकुलम हम डालते हैं तब जाके हमारा दही बनता है। यानी कि उसमें उस इनोकुलम में कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस लैक्टी है, वो आपको दूध से दही बनवाता है। तो उसी प्रकार से इनोकुलम यहाँ प्लांट पैथोलॉजी के केस में हम कहेंगे कि आपका पैथोजन या उसका कोई भी ऐसा पार्ट जो इन्फेक्शन या डिजीज कॉज करता है उसको हम इनोकुलम कहेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट इज इनोकुलेशन। इनोकुलेशन सिंपल मीनिंग है। इनोकुलेशन कहने का मतलब है कि इनोकुलम का जो ट्रांसफर हुआ है या इनोकुलम का ट्रांसफर में जो हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज इनोकुलेशन। यानी कि मान लीजिए इनोकुलेशन है,
उस प्रोसेस को हम कहेंगे जिसमें इनोकुलम का जो ट्रांसफर है वो होस्ट सेल में हो गया, यानी कि पैथोजन का जो भी इनोकुलम था, पैथोजन या उसके कुछ पार्ट्स, उसका ट्रांसफर होस्ट सेल में हो गया, दैट इज इनोकुलेशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इनोकुलम इनटू होस्ट सेल नॉन एज इनोकुलेशन। सिंपल लैंग्वेज, इनोकुलेट, इनोकुलेट, इनोकुलेट ये कहने का मतलब, इनोकुलेट और इनोकुलेशन दो टर्मिनोलॉजी है, एक ही चीज को दर्शाता है बट सम डिफरेंस एग्जिस्ट। इनोकुलेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम इनोकुलम को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, वो इनोकुलेशन है प्रोसेस का नाम। बट हम जो कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको हम इनोकुलेट करते हैं, यानी कि ब्रिंग अ पैथोजन इनटू कांटेक्ट विद द होस्ट प्लांट और प्लांट ऑर्गेन। प्लांट या प्लांट ऑर्गेन जो होस्ट है उसके कांटेक्ट में पैथोजन को लाना इनोकुलेट कहलाता है। You can say that both inoculation and inoculate are same terminology. Then we comes on incubation period. Incubation period. What is incubation period? Incubation period, the period of time between preparation of a host by a pathogen and the first appearance of symptoms. यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब पेनिट्रेशन होता है पैथोजन ऑन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि पैथोजन का अटैक हुआ और पहला सिम्टम्स आने के बीच के जो टाइम पीरियड का गैप है, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि मान लीजिए हम, हमारे अंदर जो सर्दी जुकाम जो भी होता है, तो हमारे अंदर तो पैथोजन का अटैक तो हो जाता है, लेकिन सिम्टम आने में हम कुछ एक 24 घंटा या 36 घंटा का समय लगता है। तो उस बीच का जो गैप है, यानी कि अटैक और पहला सिम्टम दिखने के बीच का जो गैप है, टाइम गैप, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन, यानी कि अटैक ऑफ होस्ट, अटैक ऑफ अ पैथोजन ऑन होस्ट एंड appearance of first symptom known as incubation period. And next, disease cycle. What is disease? The chain of events involved in disease development, including the stage of development of pathogen and the effect of the disease on the host. यानी कि सिंपल कहने का मतलब है कि ये एक चेन है इवेंट का। इसमें क्या है कि हम पैथोजन और डिजीज दोनों को इंक्लूड करते हैं। पैथोजन किस प्रकार से डिजीज कॉज कर रहा है और उस डिजीज का होस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम इन दोनों को कंक्लूड कर देते हैं एक साथ, तो दैट इज ए डिजीज साइकिल। यानी कि द चेन ऑफ इवेंट इन विच वी इंक्लूड बोथ पैथोजन एंड इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑन द होस्ट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वी कम ऑन लाइफ साइकिल, द स्टेज और सक्सेसिव स्टेज in the growth and development of an organism that occur between the appearance and reappearance of the same stage of the organism। यानी कि कहने का मतलब है कि ये लाइफ साइकिल में बस हम पैथोजन के जो भी डेवलपमेंट का फेज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसको हम कंक्लूड करते हैं। यानी कि द स्टेज और सक्सेसिव स्टेज इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अकर बिटवीन द अपीयरेंस एंड रीअपीयरेंस ऑफ द सेम स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसका कहने का मतलब लाइफ साइकिल, मान लीजिए एक पैथोजन है, उसने अटैक किया, उसका सिम्टम्स दिखा, फिर हमने कुछ किया, अब फिर हम जो, मान लीजिए ये है एक प्लांट पर एक पैथोजन ने अटैक किया, ठीक, और उसके बाद जो है उसमें सेम डिजीज कॉज हुआ, उसके बाद वो अपना दूसरे प्लांट पे गया, उसमें डिजीज कॉज किया, उसका सिम्टम दिखा, तो दोनों स्टेज पे जो दिखा एक टोटल को कंक्लूड करेंगे। यानी कि एक प्लांट से लेकर के दूसरे प्लांट, एक प्लांट पे तो सिम्टम दिखा, अपीयरेंस हुआ, और दूसरे प्लांट में भी रीअपीयरेंस हुआ उसी सिम्टम का, उस बीच का जो साइकिल है उसको हम कहेंगे लाइफ साइकिल। यानी कि उस जो पैथोजन का ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेजेस है, उसको हम अगर कंक्लूड करते हैं तो वो लाइफ साइकिल हो जाता है। और इसी में हम लाइफ साइकिल प्लस अगर जो डिजीज है उसका होस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको ही कंक्लूड कर देते तो डिजीज साइकिल बन जाता है। यानी कि लाइफ साइकिल जो है बस पैथोजन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है ये आपका साइकिल है, दर्शाता है, और डिजीज साइकिल जो है लाइफ साइकिल में प्लस में आपका जो वो डिजीज है उसका जो होस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको अभी हम कंक्लूड कर लेते हैं, तो डिजीज साइकिल हो जाता है। यानी कि लाइफ साइकिल की बात आएगी तो बस ओनली वन पैथोजन रहेगा, और डिजीज साइकिल की बात आएगी तो पैथोजन प्लस आपका जो डिजीज है उसका भी आ जाएगा, यानी होस्ट भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं।
आगे हम बात करेंगे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन जो है क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन विद इन अ होस्ट, यानी कि पैथोजन का होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, उसको हम कहेंगे इन्फेक्शन। यानी कि आपके अंदर पैथोजन जा चुका है तो आपके अंदर इन्फेक्शन तो कॉज हो चुका है, दैट इज इन्फेक्शन। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी। अब है पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिटी, इसको अच्छा से समझ लीजिए क्योंकि इन दोनों में जो है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो पैथोजेनेसिटी और पैथोजन जो है, पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिस सबसे पहले क्या है कि ए चेन ऑफ इवेंट है दैट लीड्स टू डिजीज डेवलपमेंट। यानी कि पैथोजेनेसिस जो है एक चेन है इवेंट जो क्या करता है, डिजीज डेवलपमेंट को दर्शाता है। यानी कि डिजीज का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, किस किस साइकिल में हो रहा है, तो वो दैट इज पैथोजेनेसिस। और पैथोजेनेसिटी क्या है कि पैथोजन की कितनी एबिलिटी है डिजीज कॉज करने की, पैथोजन की एबिलिटी है कि नहीं डिजीज कॉज करने की, दैट इज पैथोजेनेसिटी। इन दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, नहीं तो बहुत आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होगी। पैथोजेनेसिस मतलब है कि ये डेवलपमेंट, डिजीज डेवलपमेंट को दर्शाता किस तरह से हो रहा है, उसमें क्या क्या इवेंट है, दैट इज द पैथोजेनेसिस। एंड अगर हम बात करते हैं पैथोजेनेसिटी की तो उसमें हम कहेंगे कि पैथोजन की एबिलिटी हम जज करेंगे डिजीज कॉज करने की। अब है वायरुलेंस। वायरुलेंस हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी, मतलब कितना तीव्र है पैथोजेनेसिटी, कितना जो पैथोजन है उसके पास कितनी शक्ति है, कितनी एबिलिटी तो हम कह दिए, लेकिन वो कितने इंटेंसिटी से प्रहार करता है, कितने इंटेंसिटी से डिजीज कॉज करता है, वो हम क्या कहते हैं, उसको वायरुलेंस कहते हैं, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। अब हम बात करेंगे साइन के ऊपर। साइन क्या है? द पैथोजन और इट्स पार्ट्स और प्रोडक्ट्स सीन ऑन होस्ट प्लांट। यानी कि सिंपल से कहना मतलब है कि इनोकुलम क्या करते हैं, इनोकुलम हम कहते थे कि जो पैथोजन या पैथोजन का पार्ट्स डिजीज कॉज कर रहा वो हम इनोकुलम उसको कहते हैं। तो सेम चीज तो वही है, साइन भी तो वही चीज है कि द पैथोजन और इट्स पार्ट्स और प्रोडक्ट्स सीन ऑन अ होस्ट प्लांट। यानी कि पैथोजन या उसका कोई पार्ट या उसका कोई प्रोडक्ट जो होस्ट के प्लांट में देखा गया है वो साइन है। तो इनोकुलम भी तो वही है, बस इनोकुलम होस्ट में अटैक होने से पहले होता है और साइन जो है होस्ट में ही देखा जाता है, ये बस एक डिफरेंस है। आगे हम बात करेंगे सिम्टम। तो सिम्टम क्या है? एक्सटर्नल इंटरनल रिएक्शन और अल्टरेशन ऑफ अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज। यानी कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रिएक्शन में जो चेंज या अल्टरनेशन देखने को मिलती है, तो जो डिजीज को कॉज करता है, जो आगे जाके उसको डिजीज होगा, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल जो फीचर उसमें अपीयरेंस है उसमें चेंज देखने को मिलेगा, तो दैट इज अ सिम्टम। उसी से हम पता लगाते हैं कि इसमें प्लांट में कोई डिजीज है या नहीं।